हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं बीएफए कोर्स के बारे में। बीएफए जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो हम इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। ये कोर्स क्या होता है, इसके जॉब स्कोप, जॉब्स, इसमें डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका कट ऑफ, सीट्स, एलिजिबिलिटी क्या है जो एडमिशन पाना चाहते हैं। तो हम ये इस कोर्स से जुड़ी सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम देखने वाले हैं बीएफए कोर्स के बारे में। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले देखेंगे ये कोर्स होता क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ी इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट करने के बाद दृश्य कला, फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में जो बच्चे जाना चाहते हैं तो उनके लिए बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री सबसे प्रतिष्ठित डिग्री मानी जाती है, जिससे आप दृश्य कला में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फोटोग्राफी का कोर्स के कम से कम 60 क्रेडिट होते हैं। दृश्य कला और प्रदर्शन कला हमेशा दुनिया भर में संस्कृतियों और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गुफा चित्रों से एमएफए, जो बच्चे बीएफए करने के बाद अगर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो इसमें एमएफए भी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के अति सुंदर चित्र के हुसैन, सभी कला प्रकार फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में आते हैं। यह कोर्स उन लोगों के लिए सही है जो वास्तव में कल्पना करने में आनंद लेते हैं और दृश्य या प्रदर्शन कला में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रुचि रखते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स जो कि 3 से 4 साल का होता है, जो कुछ कॉलेज में 3 इयर्स का होता है और कुछ कॉलेज में 4 ईयर का। जो छात्र द्वारा चयनित छात्र इसमें चयन कर सकते हैं कि कौन सा आप कोर्स करना चाहते हैं, 3 इयर्स या 4 इयर्स का, वो छात्रों पर निर्भर करता है। कुछ विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम होते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। अब हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करियर स्कोप देखते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से करियर स्कोप हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बीएफए करने के बाद एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये हम देखने वाले हैं। तो करियर या ठीक कलाकार, मल्टीमीडिया कलाकार, अभिनेता, कला निर्देशक, कला अध्यापकों या लेखकों के रूप में करियर मिल सकता है। और अगर आप इसमें फाइन आर्ट्स करने के बाद शिक्षक, अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फाइन आर्ट्स से आपने डिग्री की हुई है तो आप डायरेक्टली ही फॉर्म भर सकते हैं और बीएड की ज़रूरत नहीं होती। इस डिग्री के लिए अध्ययन करने वाले छात्र आमतौर पर सिरेमिक, रचनात्मक लेखन, ग्राफिक डिज़ाइन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, स्टूडियो कला, रंगमंच या कला शिक्षा जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। एक कला शिक्षा प्रमुख के साथ बीएफए स्नातक प्राथमिक रूप से माध्यमिक विद्यालय में कला को सिखाने के लिए योग्य हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी फाइन आर्ट्स कॉलेज में आप शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर के रूप में जॉब कर सकते हैं। बीएफए करने वाले छात्रों को क्रिएटिव राइटिंग में बैचलर ऑफ ललित कला की पत्रकारों, तकनीकी लेखकों, प्रतिलेखकों या लेखकों के रूप में नौकरी मिल सकती है। बीएफए करने वाले छात्र एक योग्य कलाकार जैसे वे मूर्तिकला, पेंटिंग, चित्रण, फोटोग्राफी या प्रिंट मेकिंग में एकाग्रता का चयन कर सकते हैं। अगर कोई छात्र बीएफए के बाद इस क्षेत्र में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो एमएफए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। बीएफए के बाद नौकरियां, आप नौकरी कहां कहां कर सकते हैं तो हम देखने वाले हैं। बीएफए कंप्लीट करने के बाद आपके पास विभिन्न नौकरियों के अवसर हो सकते हैं, जैसे कि कला चिकित्सक, आर्ट थेरेपिस्ट, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, ड्राइंग टीचर, ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, सेट डिज़ाइनर, उत्पादन कलाकार, प्रोडक्शन आर्टिस्ट,
म्यूजिक टीचर, संगीत अध्यापक, रचनात्मक निदेशक, क्रिएटिव डायरेक्टर, संपादक, एडिटर, कला निर्देशक, आर्ट डायरेक्टर, एनिमेटर की जॉब भी आप कर सकते हैं। तो आप इन क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं। बीएफए के लिए वेतन क्या होगा, तो वेतन देख लेते हैं। बीएफए करने के बाद सभी लोग अलग अलग फील्ड में वर्क करते हैं। जैसे कुछ लोग आर्टिस्ट बनते हैं, कुछ लोग टीचिंग करते हैं, कुछ फोटोग्राफी आदि अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करते हैं। तो उनका वेतन उनकी पोस्ट के अनुसार भिन्न भिन्न नौकरी में भिन्न भिन्न होता है। फ्रेशर लेवल पर साल का वेतन 1 लाख से 1.5 लाख होता है तथा अनुभव लेवल पर साल का वेतन 3 लाख से 12 लाख तक होता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो ये तो हमने देखा बीएफए कोर्स क्या होता है, इसके जॉब स्कोप, नौकरियां कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, इसकी सैलरी देखी। और अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप अगर एडमिशन पाना चाहते हैं बीएफए कोर्स में, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से बीएफए करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो कैसे एडमिशन पा सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी, ये सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी फॉर्मरली नेम्ड एज सागर यूनिवर्सिटी, सागर जो कि पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो कि पहले सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। सागर यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इन द सिटी ऑफ सागर इन मध्य प्रदेश। ये डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के सागर सिटी में स्थित है। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ऑन 18th July 1946 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही पौराणिक यूनिवर्सिटी है, ओल्ड यूनिवर्सिटी है। द यूनिवर्सिटी वॉज accredited grade A by the NAAC of the UGC in 2007। इस यूनिवर्सिटी का accredited ग्रेड है, A ग्रेड है, NAAC of UGC in 2007। अब हम कोर्स डिटेल्स के बारे में, ये तो हमने देखा डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के बारे में, और अब हम देखने वाले हैं कोर्स डिटेल के बारे में। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि इसका कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। इस कॉलेज डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में इस बीएफए का कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। कुछ कॉलेज में 4 ईयर्स भी होता है। कोर्स लेवल डिग्री, ये कोर्स डिग्री लेवल का कोर्स है। कोर्स टाइप फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स है। कोर्स प्लेस ऑन कैंपस, इसकी सीट्स की बात करें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें 23 सीट्स हैं। फ़ीस की बात करें फाइन आर्ट्स की कितनी फ़ीस है, तो 6300 जो कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। फ़ीस डिटेल्स, जनरल, सेमेस्टर, ट्यूशन फ़ीस, अदर फीस। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, तो ये सेमेस्टर वाइज फ़ीस दी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर में ट्यूशन फ़ीस 800, अदर फीस 2475। तो ये सेमेस्टर वाइज फ़ीस दी हुई, जो कि टोटल फ़ीस है 18400। अब हम देखने वाले हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन इन 3 years फुल टाइम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA मस्ट हैव पास 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो बच्चे BFA में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उन्हें क्लास 12th पास होना ज़रूरी है, और क्लास 12th 10+2 अगर पास हैं, अगर किसी भी बोर्ड से आपने क्लास 12th पास किया है तो आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पास हों, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो किसी भी स्ट्रीम से हों आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ विद्यालय में साइंस कंपलसरी होता है। अगर कुछ जो बच्चे साइंस से क्लास 12th पास होते हैं, केवल उनके लिए BFA कोर्स में एडमिशन मिलता है। और कुछ विद्यालयों में अगर किसी भी स्ट्रीम से आप पास हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
तो अगर आपकी रुचि है BFA फाइन आर्ट्स करने की, अगर आप कला में रुचि रखते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया कोर्स है अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो ये तो हमने। और कट ऑफ की बात करें इसकी, BFA यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कट ऑफ की बात करें BFA कोर्स की, तो इसमें सारी कैटेगरी के लिए 2019 में जो कट ऑफ था वो था 40। सारी कैटेगरी का कट ऑफ था 40 और हमने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया तो आप उसमें सारे कोर्स का कट ऑफ दिया है 2019 में कितना कट ऑफ था, तो आप वो देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे तो आप देख सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लास 12th लेवल के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से इसमें क्लियर कर सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं। अगर क्लास 12th में है तो आप अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि बहुत टाइम मिला है। 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आप पेपर की डेट आएगी। तो अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी से सारे अपडेट्स आप तक मिलते रहें। कि हम वीडियो के द्वारा आपको सारी जानकारी देते रहेंगे कि पेपर की डेट कब आएगी और कब होगा पेपर, सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।